तो आज हम और एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, दैट्स आइसोमर्स। सो व्हाट आर दिस आइसोमर्स? ये वो कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो वो जो कंपाउंड्स होते हैं उनको कहते हैं आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। सो डिफरेंट कंपाउंड्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको, बट उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगी सेम। तो और एक बात भी है, आइसोमर्स 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड्स का बनता है। लाइक C3H8 इसका आइसोमर नहीं बन सकता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन दे हैव नो आइसोमर because of insufficient number of carbon atoms. तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्या होता है ये आइसोमर्स। लाइक 3 का तो नहीं बनेगा, 4 दैट मीन्स ब्यूटेन का हम देखते हैं आइसोमर। तो ब्यूटेन में होते हैं 4 कार्बन एटम्स, जो कि आप पहले से ही जानते हो। देयर आर 4 कार्बन एटम्स। तो 4 कार्बन एटम्स के साइड में हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं ताकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो, ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर आप पहले ही जानते हो। तो now this structure we can say it is a normal butane. C4H10 नॉर्मल ब्यूटेन। तो इसका आइसोमर कैसे बनेगा? लेट्स सी इट। अब जानते हो इसमें 4 कार्बन एटम्स है। तो जो लास्ट वाला टर्मिनल कार्बन है जहाँ पर CH3 अटैच्ड है, फोर्थ कार्बन। तो इस कार्बन को, इसका स्ट्रक्चर हमें चेंज करना है। इस 4th वाले कार्बन को कार्बन 2nd के पास लेके जाएंगे, लाइक इस CH3 को। तो 3 जो है 1 2 3 वो स्ट्रेट चेन में रहेंगे, कार्बन कार्बन एंड कार्बन। अब दूसरा वाला जो है यहाँ पर हम CH3 को अटैच करेंगे। तो रेस्ट में हाइड्रोजन्स को फिर से एडजस्ट करेंगे। नाउ द केमिकल फार्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। आप चाहे तो इस CH3 को भी खोल कर लिख सकते हो, तो वहाँ पर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा, अनलाइक दैट ऑफ फर्स्ट वन। सो इट इज़ द isomerism in butane. So you may see that there are 2 isomers of butane, one that's normal and second one this. तो इसका नाम कैसे देंगे हम? तो पहले को हमने कहा था ब्यूटेन सिंपली। नाउ नॉमेनक्लेचर के लिए पहले एक बात आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 जो है, इससे एक हाइड्रोजन निकाले तो बनता है CH3। तो अल्केन्स कन्वर्ट होते हैं अल्काइल्स में, लाइक दिस मीथेन बन गया मीथाइल बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम। तो ये मीथाइल ग्रुप कहाँ पर अटैच है? CH3। इट इज़ अटैच्ड ऑन कार्बन नंबर 2nd।
तो पहले इस मिथाइल को देख लेते हैं कहाँ पर है, दूसरे कार्बन पर. सो वी मे राइट 2 methyl. That means methyl is attached on the second number of carbon. Now straight chain में है 3 कार्बन एटम्स, तो 3 को कहते हैं प्रोपेन. Now it is 2 methyl propane. तो अब स्ट्रेट चेन में रह गए 3 कार्बन एटम्स, तो और कोई आइसोमेरिज्म नहीं बन सकता है. सो ब्यूटेन हैज़ 2 आइसोमर्स. नाउ पेंटेन की बात करें तो पहला जो नॉर्मल पेंटेन होता है उसमें कार्बन के 5 एटम्स होंगे और हाइड्रोजन के 12, लाइक दिस. साइड में आपको हाइड्रोजन मिलेंगे. तो ये तो रहा नॉर्मल पेंटेन. हाइड्रोजन को एडजस्ट करते हैं. तो वंस अगेन जो टर्मिनल लास्ट वाला कार्बन है 5वां, इसको कहाँ लेके आएंगे, कार्बन सेकंड पे. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही है लेकिन स्ट्रक्चर बनेगा डिफरेंट. सो वेयर इज कार्बन सेकंड, दिस वन. यहाँ पर CH3 को अटैच करेंगे तो 4 स्ट्रेट में रहेंगे, 1 नीचे आ गया, हो गए 5. हाइड्रोजन होंगे 12, काउंट कर सकते हो आप. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगी बट अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया. तो इसको नाम क्या देंगे, ठीक उसी तरह दूसरे कार्बन पर मिथाइल अटैच है तो हम बोलेंगे 2 मिथाइल. तो स्ट्रेट में है 4 कार्बन एटम्स. So we may say that 2 methyl butane. तो ये तो आइसोमर है पेंटेन का, 2 methyl butane. Now this terminal कार्बन, तो ये कहाँ पे अटैच होगा, कार्बन सेकंड पे. तो ऑलरेडी यहाँ पर एक CH3 अटैच्ड है कार्बन सेकंड पे. तो और एक कार्बन ऊपर से अटैच करते हैं, ये मिथाइल ऊपर से अटैच करते हैं. तो यहाँ से हाइड्रोजन को एडजस्ट करते हैं. तो दूसरे कार्बन पे है 2 मिथाइल के ग्रुप्स. तो क्या बोलेंगे, अभी 2 है तो बोलेंगे डाई. सो वी मे से दैट 2 डाई मिथाइल. तो स्ट्रेट चेन में है 3 तो हम कहेंगे प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. तो स्ट्रेट चेन में रह गए अब 3, तो 3 का आइसोमर नहीं बन सकता है. तो पेंटेन के बने 3 आइसोमर्स. आपको करना क्या है, कार्बन फर्स्ट और कार्बन थर्ड पर अटैच नहीं होता है, ये बात याद रखना आप.
यहाँ आप लास्ट पर अटैच करोगे वैसा नहीं होगा, या फर्स्ट पे आप अटैच करोगे वैसा नहीं होता है। तो कार्बन सेकंड पे आपको अटैच करने हैं, ये बात याद रखनी है। तो स्ट्रेट चेन जब 3 की हो तो 3 में 3 के बाद आइसोमर नहीं बनता है। थैंक यू। यहाँ नहीं ये अटैच हो सकता है, ओनली ऑन कार्बन सेकंड। थैंक यू।